चलिए बच्चों, हमारे सामने एक नया टॉपिक है जो इसी चैप्टर का है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या मतलब होता है फ्री फॉल का, इसको देखते हैं। ओके, फ्री फॉल देखिए, तो फ्री फॉल को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 134 पे। ये आपके क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के हैं। 134 पर आएंगे तो 10.2 में दिया हुआ है फ्री फॉल। क्या मतलब होता है फ्री फॉल, यहाँ लिखा गया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय द परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को करेंगे जिसमें हमें समझ में आएगा फ्री फॉल क्या है। लिखा है टेक अ स्टोन, एक पत्थर लेनी है, थ्रो इट अपवर्ड, ऊपर की ओर इसको फेंक देना है। इट इज़ रीच्ड सर्टेन हाइट एंड देन इट इज स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन। इसके बाद जो है इस पत्थर लेना है, पत्थर को ऊपर फेंक देना है, ऐसा ऊपर फेंक देंगे तो वो पत्थर एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद जो दोबारा कैसे होने लगेगा, डाउन टूवर्ड्स आने लगेगा, अर्थ की ओर आने लगेगा। तो क्या बोला जाता है, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स। बोला गया है, हम अपन लोग ने पढ़ा है, समझा है कि जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है बेटा, खींचती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके पीछे रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तो इसमें अपन लोग लिखेंगे फ्री फॉल के लिए, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। लिखिए, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन। बोला गया है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है या टूवर्ड्स अर्थ फोर्स के साथ में अर्थ की ओर फेंका जाता है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर फॉलिंग इन अ फ्री फॉल। क्या बोला गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ की ओर फेंका जाता है या अर्थ के ऊपर अर्थ की ओर फेंका जाता है, क्योंकि यदि हम यहाँ से किसी पत्थर को, स्टोन को उठाए और ऊपर फेंके तो ये हम उसमें फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। एक्चुअली वो सर्टेन हाइट तक जाने के बाद जब अपने से ही जब डाउन टूवर्ड्स या टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह नीचे आता है, तो इस फिनोमेना को अपन लोग फ्री फॉल बोलेंगे। तो यही बोला गया है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है वह अर्थ की ओर यदि फ्री तरीके से टूवर्ड्स खींचा चला आता है तो उसको अपन लोग फ्री फॉल बोलते हैं। इन देयर एनी चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या कोई चेंजेस उसकी वेलोसिटी में हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, वाइल फॉलिंग, जब वह गिर रहा है तब। देयर इज नो चेंजेस इन द वेलोसिटी। क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, कोई भी चेंजेस मोशन में देखने को नहीं मिलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। लेकिन क्या है, इसकी रीजन है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से जो कि नीचे आ रहा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। किसकी बेटा, उस स्टोन के मैग्नीट्यूड ऑफ इसमें देखने को मिलेंगे। इन एनी चेंजेस इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एसेलरेशन। और कोई भी चेंजेस यदि वेलोसिटी में होता है तो उसमें क्या शामिल है, एसेलरेशन शामिल है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जब कभी भी कोई चीज़ जो है अर्थ की ओर गिरती है, एसेलरेशन इज इन्वॉल्व, हमेशा उसमें क्या रहता है, एसेलरेशन शामिल रहता है, एसेलरेशन शामिल रहता है। नाउ दिस एसेलरेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये एसेलरेशन किसकी वजह से है, ओनली फॉर द रीजन बिहाइंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देयरफॉर दिस एसेलरेशन इज कॉल्ड द एसेलरेशन। और इसी वजह से इस एसेलरेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग एसेलरेशन ही बोलते हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एसेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इट इज़ डोनेटेड बाई, इसको किससे डोनेटेड किया जाता है बेटा, एसेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी को इससे डोनेटेड किया जाता है स्मॉल जी से। किससे जी किया जा सकता है, स्मॉल जी से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी। द यूनिट ऑफ द जी इज द सेम द यूनिट ऑफ द एसेलरेशन। और जो इसका यूनिट है वही सेम होता है जो कि यूनिट होता है किसका, एसेलरेशन। तो दोनों की यूनिट क्या होगी बेटा, एम एस माइनस क्या है, एम एस माइनस 2। दोनों की एसआई यूनिट क्या है, एम एस माइनस 2 है। इस एसेलरेशन की भी यूनिट एम एस 2 माइनस है, इस ग्रेविटेशनल एसेलरेशन की भी यूनिट जो क्या है, एम एस 2 ही है। देन वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अपन लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्स है वह प्रोडक्ट ऑफ मास की एंड एसेलरेशन के जो फोर्स ऑफ मास एंड एसेलरेशन। लेट्स द मास ऑफ द स्टोन इज एक्टिविटी 10.2 इज एम। यहाँ बोला गया, चलिए उस पत्थर के जो मास है अपन लोग उसकी क्या ले लें हम, मास क्या ले लें, एम ले लें। तो क्या होगी, वी ऑलरेडी नो देयर इज एसेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला गया है, उसके ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें क्या है, एसेलरेशन इन्वॉल्व है, उस एसेलरेशन इन्वॉल्व है एंड डोनेटेड बाय द जी, विच इज डोनेटेड बाय द जी। और किसको अपन लोगों ने डोनेट किया है, जी से। देयर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिखना द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल
force, the magnitude of gravitational force, the magnitude of gravitational force F, it is equal to, F is equal to किसके इक्वल होगा बेटा? M is equal to the product of mass and acceleration. क्या बोल रहा है? product of mass and acceleration के, किसके? product of mass and acceleration के। तो acceleration यहाँ A नहीं है, ध्यान रखना G है। ओके, तो इसी वजह से मैंने दोनों का ऐसा यूनिट क्या लिखवाया है? ms-2। तो इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, और इसी वजह से क्या होती है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज, इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या हो जाएगा बेटा? देखते हैं। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपन लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, और साथ ही हम जो है पहले से जानते हैं इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपन लोग क्या जानते हैं बेटा? कि जो F है वह कैपिटल G और दोनों ऑब्जेक्टों के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्टों का मल्टीप्लाई और उनके बीच की दूरी की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अपन लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से लाइनिंग कर देता हूँ, और जैसे ही लाइनिंग किया, अब इन दोनों को अपन लोगों को कंबाइंड फॉर्म पे लिखनी है। जैसे ही इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म पर लिखूँ, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म पे लिखने के लिए मैं क्या करूँ बेटा? मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। कैसे होंगे? चलिए, अपन लोगों को यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? F की नहीं, mg को, सॉरी, अपन लोग जानते हैं क्या? F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mg भी होता है, ये हमने देखा है। और F इज इक्वल टू क्या होता है? एक कैपिटल M है ना, डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये अपन लोगों ने देखा। तो अपन लोग लिखेंगे इन इक्वेशन 1 and 2, एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो अपन लोग क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि F के जगह पर यदि मैं इस फार्मूले के अप्लाई करूं, तो F के जगह पर F इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो mg इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और हमें पता है कि इधर यदि हमें G की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर देन स्मॉल m, ऐसा हो जाएगा। दैट्स द रीजन ये स्मॉल m से ये स्मॉल m क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और G के वैल्यू क्या निकल आएगी बेटा? G इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए, और यही फ्री फॉल का एग्जैक्ट क्या है? फार्मूला है। यही फ्री फॉल का एग्जैक्ट क्या है? फार्मूला है। जैसे ही फ्री फॉल का एग्जैक्ट फार्मूला हो आपको मिल गया, तो अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्ट, या इसको लिख दीजिए, यस हो गया, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको, बस हो गया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि इस G की वैल्यू कितनी होती है, किसकी? इस छोटे से G की वैल्यू कितनी होती है। तब तक आप सब सलामत रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.